आरा के अपहृत स्वर्ण व्यवसायी के हुए हत्या कर फेंके गए 100 बरामद होने के बाद से ही राजनीति तूल पकड़ती जा रही है। कई लोग इसे महाजंगल राज तो कोई गुंडा राज बता रहा है। इस मामले को लेकर आरा के समाज सेवी अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव ने कहा कि यहाँ लाश पर राजनीति हो रही है। कोई भी स्वर्ण व्यवसायी हरीश गुप्ता के परिजनों के दुख को नहीं समझ रहा है। सभी अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हैं। उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी यह उनके परिजन ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति चमकाने के लिए बड़े बड़े नेता पहुँचने लगे हैं और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन के रवैये पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन के हाथ में अपराधियों को पकड़ना और अपराध को कम करना है। अगर किसी अपराधी की मानसिकता हत्या करने की हो तो वह पुलिस प्रशासन से बताकर नहीं करता। प्रशासन ने पहले ही इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी हेतु लगी हुई है। अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव ने इस मामले में एसआईटी टीम से जांच कराने की मांग की है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, स्वर्ण व्यवसायी की हत्या है, ये तो हम बहुत घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और रहा सवाल तो आए दिन रोज हत्या पर हत्या हो रही है, या बिहार में किसी की भी सरकार हो, रोज हत्या हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी ही केवल हत्या हो रही है। रोज 1 से न 2 हत्या रोज हो रही है, प्रतिदिन होती है। आज बंदी का आह्वान किया गया है व्यवसायी संघ के द्वारा, अलग अलग बैनर तले बंदी किया जा रहा है। देखिए, एक तो स्वर्ण व्यवसायी का हत्या हो गया, ऊपर से अलग अलग बैनर पर लगे लोग राजनीति करने हैं। ये कोई बात हो? उस परिवार पर क्या गुजरा उस परिवार के लोग जानता होगा। और यहाँ पे लोग लगा राजनीतिक मोर्चा बनाने, ये कोई बात सर गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाश पर राजनीति नहीं होना चाहिए। कल नेता प्रतिपक्ष आरा पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडा राज आ गया है। क्या लगता है ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, एक दूसरे पे लोग आरोप लगाते रहेंगे, क्योंकि आज उनकी टांग खींचेंगे, कल उनकी टांग खींचेंगे। और इनको क्या कर, सबको मन में यही रहता है कि हम सत्ता में आ जाएं। और सत्ता में आने के बाद में कोई भी सरकार ये चीज़ नहीं रोक पा रहा है। प्रतिदिन जो मर्डर हो रहा है ये नहीं रोक पा रहा है। तो ये जंगल राज और गुंडा राज की जो बात सामने आ रही है, क्या ये सही है? क्या ये अभी चल रहा है या ऐसा कुछ नहीं है? गुंडा राज ये तो सब गलत बात है। प्रतिदिन जब होता रहता है तो एक जंगल राज कैसे कर देंगे? क्योंकि प्रतिदिन हत्याएं होती हैं, लेकिन एक व्यवसायी का अपहरण करके हत्या कर देना ये बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि मान लीजिए बहुत बड़े व्यवसायी थे, किराया लेने के विवाद में पता चल रहा है कि किराया लेने के विवाद में मर्डर हो गया। ये सारा गलत बात है कि थोड़े से किराया के लिए किसी का मर्डर हो जाता है इस शहर में। बहुत शर्मनाक बात है। ऐसी लोगों की सोच और मानसिकता को हटाना चाहिए कि छोटे छोटे विवादों में लोग मर्डर करने पर उतारू हो जा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी लोगों से यही अपील करेंगे, शांति और सौहार्दपूर्ण रहें और एक दूसरे को समझे, और थोड़ा सा पैसा के लिए किसी का मर्डर करने पर लोग उतारू ना हो। बहुत से लोगों का कहना है कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अपराध का तो ग्राफ बढ़ा है। ऐसा बात नहीं है कि अपराध नहीं हुआ है। और रहा सवाल तो पुलिस भी अपना काम कर रही है। और पुलिस मान लीजिए कि घरेलू, अब घर एक आदमी का तो जा करके तो सुरक्षा दे नहीं सकती है। इसलिए कि इसको एक तरफ से मान के चलिए तो ये आपसी विवाद में हुआ जो पहले से चलता आ रहा था। इनको नहीं जाना चाहिए था अभी, और वो लोग मानसिकता लेकर बैठ गए कि नहीं, इनको चंद पैसों के लिए हत्या कर दी। सारा गलत बात है। इन लोगों के कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। परिचय दे दीजिए। अविनाश कुमार उर्फ लड्डू।